जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा आप इसके लेकर के देख रहे हैं यहाँ पर पूरा भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं, बड़े छोटे अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं। इधर कैमरा में दिखाएंगे, कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं और क्या कुछ मामला है पूरा सच्चाई हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीण से और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं भीम आर्मी के, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रही है। आप सर बताएंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और भीम आर्मी के एक पदाधिकारी भी हैं, क्या कुछ मामला है यहाँ? देखिए, 5 तारीख के रैदास जयंती था, यहाँ पर लोग मना रहे थे हर्षोल्लास के साथ। तो कुछ लुचे लफंगे टाइप के लोग जो है 2-4 आए और उसको रैदास जी के फ़ोटो को क्षतिग्रस्त कर दिए, जला दिए। बाबा साहब के फ़ोटो मूर्ति की जला दिए। उन लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग इस देश के नहीं हैं, हम लोग विदेश के हैं। और ये हमारा महापुरुषों को जो है ये बार बार अपमानित किया जा रहा है। बक्सर में भी आप सुने होंगे, वहाँ पर भी बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। 3 बार बक्सर जिला में ऐसा कांड हो। अच्छा सर, ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ के कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये बच्चों का खेल खेल में ऐसा हुआ है, कोई इंटरनली इस तरह का सोच नहीं था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब बात गलत है। बचाने की नीयत से ऐसा बयान दिया जा रहा है। हमको जहाँ तक से जानकारी हुआ है कि जानबूझ करके अगला बार भी लोग इसी प्रकार से घटना किए थे। और एक खास करके एक और भी घटना हुई है, यहाँ के शायद वार्ड कमिश्नर है क्या, महिला। चलिए हम महिला के पास चलते हैं। यहाँ के वार्ड हैं, पीड़िता हैं, क्या कुछ बता रही हैं। क्या मैडम, आपके साथ क्या हुआ है? हमारा घर में आग लगा दलन जा, ताला मार दलन जा, आग सब कुछ कर दलन जा। और न तो यहाँ सब चमार लो जाके गवाही दे दलन जाके घर में आग नहीं लागल, ताला नहीं मारल। सब गांव देखत रहे, केहू नहीं आयल हमारे बचावे खातिर। उस समय कितना की क्षति पहुँची थी? कौन 8 बजे रात खाने। कितना संपत्ति का नष्ट हुआ था? हमार संपत्ति में मैं घरे में आग लगा दिल रहन जा। तो हमार गोईठा के सिर भीतर चौकी रहे, लेवा रहे, मच्छरदानी रहे। लड़का घरे लड़का ना सुता रहे। ये तर किरासन छिरी कर कुल लेवा, मच्छरदानी, चौकी कुल गाय भैंस वही में रही सन। तो हाली हाली आदमी खोल के खदेरल। तो क्या आपका नाम क्या है? इंदू देवी, पति हरेंद्र धोबी। चलिए, तो ये हरेंद्र धोबी की पत्नी हैं और बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हम भी अपमानित हो रहे हैं और हमें है दृष्टि से देखी जा रही है, जिससे कि बात सामने आ रही है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के हालात और तस्वीरें बता रही है। हाँ सर, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ, यही कहना चाह रहे थे कि इस गांव में बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। यहाँ के जो एसी वर्ग हैं उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। उनके महापुरुषों को भी अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुजन समाज पर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही है कि बहुजन जाग रहा है। वो लोग चाहते हैं कि इनके आवाज़ों को दबाएं, जैसे पूर्व लोग दबाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो दबने वाले नहीं है। ये बहुजन जाग रहा है। अच्छा, फर्दर किस तरह के आगे की रणनीति होगी? रणनीति यही है कि जो भी आपराधिक घटना किए हैं उनको प्रशासन उसको जेल के अंदर में डाले। अगर वो नहीं डाल रही हैं तो हम लोग अगला चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। कोई भी फरार रहेगा उसके त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको
जेल में डाले। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जेल के सलाखों में एक दो व्यक्ति चले गए हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ये हमें जो जानकारी मिली है, ये प्रशासनिक मामला, अनुसंधान का मामला है कि फर्दर प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला अति संवेदनशील है। कहीं अभी जो मामला चल रही थी छपरा में जातिवाद को लेकर के, तो उस तरह की यहाँ मामला भड़के नहीं, इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है और इसको मेंटेन कर रही है कि कहीं इसको जातीय रंग दे करके संवेदनशील नहीं बनाया जाए। इस पर भी प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है। अपना परिचय बताएंगे सर। हमारा नाम है दादा सुदर्शन सिंह यादव बौद्ध, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। जी। तो आप सुन रहे थे कि सुदर्शन यादव जी हैं भीम आर्मी के, और बता रहे हैं कि अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो हम लोग आगे की भी रणनीति तय करेंगे। और यहाँ के एक भिक्षुक परिवार से आते हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक विचार से हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, क्या कुछ बताएंगे इस घटना को लेकर? देखिए, ये घटना बाबा साहब कहते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते वो हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। मगर हम लोग के माध्यम से गांव-गांव में जन जागृति करने के बाद ये लोग हक अधिकार अपने महापुरुषों को जानने लगे। जब ये अपने महापुरुषों के विचारों को फैलाने के बाजा के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अभी तक ये जगे, इसलिए कि इनका हक अधिकार संख्या के आधार पर अभी तक ये लोग उपेक्षित हैं। जगदेव बाबू ने कहा था ना, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो तुम्हारा 10 है तो तुम अपना अधिकार ले लो, मगर 90 तो मेरा बनता है, तो 90 तो मिलना चाहिए ना। तो ये लोग अपने हक अधिकार के लिए सब बातों को जानने लगे। तुम लोगों को दर्द हो रहा है ताकि ये लोग हमारे लेवल पे आ जाएगा तो हमसे बगावत करेगा। बगावत तो करता नहीं कोई, अपने अधिकार को मांगता है तो अधिकार तो मिलना चाहिए ना। अगर अपने महापुरुषों को जिस दिन जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ये लोग आगे आ जाएंगे। ये नहीं चाहते इन लोग के बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग जन जागृति गाँव में जाके करते हैं। इसका प्रभाव है तो लोग, मनुवादी लोग इसको मतलब अटैक कर रहे हैं, बस यही बात है। आज जो अटैक करते हैं, संविधान भी दिल्ली में जला था, आपको मालूम था। बाबा साहब को कोई फोटो को फाड़ देता है, कोई मूर्ति को तोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोही है ना। जो संविधान निर्माता का कोई फोटो फाड़ दे, कोई मूर्ति तोड़ दे, कोई संविधान को जला दे, वो तो देशद्रोही, उसको फांसी होना चाहिए। प्रशासन से भी मांगते हैं उसको तुरंत अरेस्ट करो, 4-5 लोग हैं, और उसको फांसी की सजा दो, ताकि आने वाला समय में ऐसा कोई गलती ना करे। माँ बहन बेटी के साथ जब रेप होता है, अगर पता चल जाता है, प्रशासन उसको तुरंत फांसी देता है। तो इससे भी ज़्यादा ये खतरा है ना, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है। जो संविधान निर्माता को फोटो फाड़ रहा है, ये कम बात है का? इसके लिए हम मांग करते हैं उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा दीजिए। फांसी भी दे देता है तो चलेगा। ऐसा कानून होएगा तो फिर से कोई गलती करने के लिए नाम नहीं लेगा। यही हम लोग का मांग है, ताकि उसको पहले अरेस्ट करो। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, और मैं जन जागृति SC ST OBC समाज के बीच में जाकर हम जन जागृति का काम करते हैं। अपने महापुरुषों के बारे में हर लोगों को, ललित सिंह यादव हो, परियार हो, साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक फैलाने का हम काम करते हैं। अभी सुन रहे थे, ये वही परिवार हैं जो समाज सेवी हैं, औरों को भलाई करते हैं, और ऐसे निरीह जो लोग हैं, गरीब परिवार हैं, महादलित परिवार हैं, इनका कवच बन करके रक्षा भी करते हैं। और हमारे साथ एक युवा क्रांतिकारी नेता हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रही है सर अभी आर्मी को लेकर के यहाँ जो आप लोग आए हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद सर। ये जो 5 तारीख को यहाँ पर घटना, प्लीज स्पीक लाउडली, कस कर बोलेंगे आप जी। यहाँ पर 5 तारीख को, 5 फरवरी को रविदास जयंती का दिन था। यहाँ पर लोग अपना नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। इसी बीच गांव के कुछ नवयुवक रात के समय करीब 9 बजे के लमसम, 9:30 बजे के लमसम आए, और वहाँ पर जो पोस्टर बनल था, बाबा साहब का पोस्टर था, रविदास जी का पोस्टर था, हमारे महापुरुषों का पोस्टर था, उसमें आए, आग लगा दिए। सुबह हमको फ़ोन आया कि भैया ऐसा बात हो गया है। तो हम बोले कि छोड़िए, हो गया है तो उन लोग शायद इस तरह कर दिया होगा। अच्छा, एक से बताएंगे सर, कुछ ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि वो गलती से भूल चूक बच्चों के द्वारा हो गया था। इंटरनल माने ऐसा हम लोग का कुछ विचार नहीं था या अपमानित करने की कहीं से बात नहीं है, क्योंकि भीम राव जो हैं संविधान के रचयिता हैं और हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन अपना अनुसंधान करके कार्रवाई कर रही है। लेकिन बात ये
एक साल का नहीं है, पिछले साल भी इन लोग जलाया था। अच्छा, बार बार इस तरह के होते हैं? बार बार होता है, तब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नहीं तो नहीं आते, नादान समझ के छोड़ देते। लेकिन ये नादानी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। हर साल का इन लोग का ये काम है जलाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चाहते हैं कि जो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है उसको जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्तार करे। अन्यथा अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग थाना को घेराव करेंगे, रोड को जाम करेंगे। इसके लिए हमारे भीम आर्मी हमेशा के लिए तैयार है, तैयार रहेगी। चलिए, तो अभी सुन रहे थे नौजवान हैं और यहाँ एक और महिला से बात कर लेते हैं, जाने अनजाने में जो क्या कुछ कह रही हैं। आप क्या बताएंगी? रुआ काहे खातिर आइल बनी जा? काहे खातिर आइल बनी बूढ़ी माई? होदे बाड़ी होदे उनका के दी। रुआ काहे खातिर आइल बनी? सुने आइल बानी जा। सुने काहे खातिर आइल बनी? काहे खातिर आइल बनी? ये सुने खातिर, सब कहे खातिर। देखिए, यही हमारा कमी है। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हक अपना कैसे हम समझेंगे? जब कुछ कहने की समय आती है तो महिलाएं घूंघट काल में शर्मा जाती हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है यहाँ का, जो अपना अधिकार नहीं खुल करके बता पाती हैं। देखिए, एक महिला हिम्मत जुटा रही हैं। क्या कहो? हम तो कहतनी सर, ये हम कहब, हम तो जननी ना, हमनी के तो घर एकदम दक्षिण किनारा बा। अब जे जानत हो थे करा ई कहेला अपन एकरा के निर्णय करे के बा, और का कही हम जी। तो ये यहाँ के तस्वीर थी। एक बार चाहेंगे कैमरामैन से पूरा तस्वीर दिखा देने की। पूरा तस्वीर दिखाएंगे। जितने भीम आर्मी के जवान हैं वो सभी लोग यहाँ आए हैं और ये पूरा लंबा चौड़ा कतार हम देख रहे हैं। फिलहाल वक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और भी हम जान लेते हैं यहाँ के। अच्छा, आप सर घटनास्थल पर थे यहाँ जी, क्या कुछ हुआ था? नाइट में सर हम लोग ड्रामा का जैसे कि नाटक कर रहे थे। उधर चलेंगे थोड़ा सा। तो लड़के लोग को हम रिहर्सल करा रहे थे। जी जी जी। तो लोग 10 बजे के करीब आया, 10:40 के लपेट में, और आ करके और पोस्टर को जला करके भाग गए। तब तक से हम लोग पीछा किए तो लोग भाग चुके थे नाइट में जी। अच्छा, उन लोग का क्या माने विचार क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि हर साल का उन लोग का यही रीति रिवाज ही है। पर साल भी वो लोग फोटो और रीति 4-5 लोग थे। तो सबका नाम? जिसमें 3 लोगों को, 2 लोग तो अभी पुलिस से गिरफ्तार हो गए हैं और एक आदमी जैसे गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी। नाम बताइए, एड्रेस बताइए ना। नहीं, चलिए, नाम एड्रेस कोई जरूरी नहीं है, वो पुलिस प्रशासन की चैप्टर है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि गांव में कोई विवाद विद्रोह नहीं हो, पब्लिक मोमेंट बिगड़े नहीं और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है कंट्रोल में रहे। इसका पूरा का पूरा हम ख्याल रखते हैं। पीएम तक भी कोशिश करता है कि समाज भड़काऊं और इस तरह के जो जातिवाद का रंग जो दे रहा हो उस पर हम ब्रेक लगाते हैं। और हाँ, ये जो है सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो अपमानित होने की बात सामने आ रही है, अपमानित नहीं होना चाहिए। कि संविधान के रचयिता जो भीमराव हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनका पालन भी करना चाहिए। इसके हम पक्ष में हैं। और हमारे बीच एक हैं, क्या सर कहें, क्या बताएंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जो भी गलत कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसा कभी गांव में नहीं हो। हम लोग सब एक साथ मिल के रहना चाहते हैं, पूरा समाज। लेकिन जो भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं वो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं गाँव में। क्या शुभ नाम है आपका? नंद कुमार। देखिए, ये नंद कुमार जी हैं, बहुत विवेक से बता रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा का माहौल कायम रहे, कोई विवाद ना हो। लेकिन जहाँ तक अपमानित करने की बात है तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भीम आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे बड़ा रैली करके हम लोग दिखाएंगे और साबित कर देंगे कि न्याय क्या होती है और महादलितों पर अत्याचार क्या होता है। हम साबित करके दिखा देंगे। अभी तो हम एक टुकड़ा में आए हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँच करके और ये दिखा देंगे कि महादलित का हक क्या होता है। इस तरह खबरों के साथ बने रहें। देखिए, आगे भी हमारे एक और भी हैं युवा वर्ग, क्या कहेंगे सर? पहले इधर आ जाएंगे, चूँकि उधर धूप है, इधर क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो भी घटना घटा है वो बेहद ही निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। हम लोग इक्वलिटी में विश्वास करते हैं। हम लोग अपने मान सम्मान तथा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य तथा ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे ऐसे महान महापुरुष जो हुए, उनके विचारधारा को समाज में बांटते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो असमानताएँ हैं वो असमानताएँ रहे। हम लोग हमेशा छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज में सभी लोग समान रहे, सभी लोग एकजुट रहें। इस तरह की घटना जो भी है बेहद ही निंदनीय है और जो भी यह घटना को अंजाम दिए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी। अपना परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से हैं, भीम आर्मी विद्यार्थी परिषद पटना। जी जी जी। तो आप सुन रहे थे इस तरह के, और भी आगे भी कुछ अपडेट होती है तो ज़रूर हम सुनाएंगे, बताएंगे भी। फ़िलहाल आम आवाम से हम यही चाहेंगे कि पब्लिक मोमेंट नहीं बिगड़े, आपसी भाईचारा बरकरार रहे, जातीय भावना से ऊपर उठ करके हम एक दूसरे को, हर समुदाय को कदर करें, कॉपरेट करें। ये हमारी सौभाग्य होगी। इस तरह के कामना के साथ PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।